आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की तरफ से जो आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है उसका फॉर्म कैसे अप्लाई करने होंगे, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक सारे एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हर एक पॉइंट को हम बताने की कोशिश करेंगे जिससे किसी को कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है। तो इस पेज का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके आ जाएंगे या आप क्रोम पे जाके सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट 24/7.com। ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आएंगे, ये वेबसाइट है जिसपे हम गवर्नमेंट प्राइवेट हर एक टाइप के जॉब अपडेट देते हैं। डिप्लोमा अप्रेंटिस सारी जॉब अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है। आप आएंगे गवर्नमेंट जॉब के सेक्शन में, सरकारी नौकरी में आप आएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये रेलवे का जो ग्रुप डी का वाला फॉर्म है ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप हमारे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह पे आपको अपडेट मिलता रहता है। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको सारे वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जरूरी वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है उसका कितनी पोस्टें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 32,438। उसके बाद में यहाँ पे आपको लास्ट डेट मिल जाएगा 22 फरवरी 2025। उससे पहले हमको अप्लाई कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कौन सी कैटेगरी का कितना कितना फीस लगना है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एज लिमिट क्या है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। जोन वाइज कौन कौन से जोन में कितनी कितनी वैकेंसी कौन कौन से कैटेगरी में है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में अगर आप जोन की वैकेंसी पोस्ट वाइज जाना चाहते हैं ना तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक पीडीएफ डाउनलोड ओपन होगा जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है। आप उसको डाउनलोड करिएगा फ़ोन में। आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बाकायदा पोस्ट वाइज कौन से पोस्ट में कौन से जोन में कितनी वैकेंसी कौन से कैटेगरी में है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने के लिए। ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन उनको करना है जिन्होंने अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया। उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है जिन्होंने पहले फॉर्म किया और फिल किया होता 2024 में। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। एक नोटिस है जो ये साफ साफ बता रहा होता है कि हमको जिन्होंने 2024 में फॉर्म फिल किया था आरआरबी का उनको फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वो यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके अपना लॉगिन करेंगे और इस फॉर्म को दोबारा फिल कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं तो हमको देखने को मिलता है क्रिएट एन अकाउंट, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं नेपाल मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप नेपाल से हैं तो आप नेपाल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करनी है। यहाँ पे आपको फुल नेम अपना जो पूरा नेम हो वही डालना है। कोशिश करें कि आप बिना स्पेस दिए डालें। जैसे आपने का नाम है राहुल कुमार तो आपने लिखा राहुल स्पेस कुमार, उसके बाद स्पेस ना दे। सेम आपको यहाँ पे भी टाइप करना है। जो आपका नाम है वही फुल नेम आपको जो नेम आपने यहाँ डाल रखा है वही फुल नेम आपने यहाँ डालना है। उसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने अपना नाम बदला है तो आपको यस करना है, अगर नहीं बदला है तो नो करना है। ठीक है। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ में आएंगे। डेट ऑफ बर्थ हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जैसे ओपन करेंगे हमारे सामने कैलेंडर होगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे कैलेंडर में जाके। आप यहाँ से भी क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ये लेकिन मंथली वाइज होगा। अगर आप ईयरली चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लाइए, इस पर क्लिक करिए, सारा ईयर आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप अपना ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयर सिलेक्ट करिए। उसके बाद में आप यहाँ पे मंथ पे जाइए। अगर आपका सितंबर है तो या तो आप 1 बाय 1 क्लिक करिए या तो सितंबर में सीधा क्लिक करिए। सारे जो भी मंथ हो वो ओपन हो जाएंगे। मैं ही करता हूँ। उसके बाद में अपना डेटा डाल दीजिए। ठीक है। आप डाल सकते हैं। उसके बाद में सेम नंबर आपको यहाँ पे डालना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना 23/5/2001 तो आपको ऐसे लिखना है 23/05/2001। ये जो स्लैश है ये ऑटोमेटिक लग जाएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 23/05/2001 ऑटोमेटिक लग गया ना, यहाँ पे टिक हो गई। अगर यहाँ पे टिक हो रही है ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे टिक हो रही है तो आपका इन्फॉर्मेशन जो आपने इधर फिल किया और इधर फिल किया दोनों मैच कर रहा है। अगर यहाँ पे क्रॉस का निशान है मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने हटा दिया अब यहाँ पे क्रॉस का है मतलब दोनों मैच नहीं कर रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जिससे आपको उसी टाइम पे चेक होता रहेगा, तो आपको दोबारा वापस करके चेक नहीं करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। आएंगे सिलेक्ट और जेंडर के ऑप्शन पे। यहाँ पे हम अपना ये बोल रहा है डालने के लिए, मुझे पहले डालना ही पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने देंगे हमको। मैं कर लेता हूँ 23/05/2001। ठीक है। अभी यहाँ पे आप आ जाएंगे सिलेक्ट जेंडर के ऑप्शन पे। आप अपना जहाँ पे देख लेंगे जिनका जो जेंडर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर।
ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। सेम जेंडर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सेम जेंडर आपको यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा कोई मिस्टेक ना हो। फादर नेम आपको जो है कंप्लीट फादर नेम डालना है। वो फादर नेम आप डालेंगे जो आपकी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे मेंशन है, वही फादर नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, कोई गलती नहीं करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन हम 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट से रिलेटेड ही भरेंगे। पूरा एक एक चीज़ देख लेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो फादर नेम आपने यहाँ पे डाल रखा है वही फादर नेम आपको यहाँ पे भी डालना है। फिर हम मदर नेम डालेंगे। जो मदर नेम आपने मार्कशीट में देखा है, जो आपने यहाँ डाला हुआ है, सेम मदर नेम यहाँ भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमको देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट डिटेल। हम कॉन्टैक्ट डिटेल में पहुंच जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में आते ही हमको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालेंगे, वो डालेंगे जो एक्टिव हो। ठीक है, क्योंकि ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे ईमेल पे ओटीपी जाएगा 6 अंक का, आप वो डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई होगा। मोबाइल नंबर भी सेम प्रोसेस है, मोबाइल नंबर अपना डालिएगा। उसके बाद जनरेट मोबाइल में ओटीपी पे क्लिक करिएगा, ओटीपी जाएगी, आपको इंटर करना है। आधार वेरिफिकेशन में हम आएंगे। आपको आपका आधार का आधार नंबर, या तो अगर आपने अपना आधार में कोई करेक्शन करवाया हुआ है तो आपको एक बीआरडी नंबर मिलता है। ठीक है, जो रसीद मिलती है जिसमें 10 उंगली लगी होती है, दिखती है, जिसमें टिक लगा होता है, वो भी उसमें बीआरडी नंबर होता है एक, आप वो डालेंगे। उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जो आधार नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक लगेगा। आप पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, मैंने पढ़ लिया है। ऐसी कोई ज़रूरत चीज़ें नहीं है जो नुकसान करे, आप पढ़ सकते हैं समय के हिसाब से। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर लोग बोर होने लगते हैं। मैं उतना टाइम नहीं ले वेस्ट करना चाहता, क्योंकि शुरू से आखिरी तक बनाने में वीडियो कम से कम 20-25 मिनट हो जाएगा शायद। ठीक है, तो थोड़ा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, इससे कोई मिस्टेक। क्रिएट योर पासवर्ड का ऑप्शन को यहाँ पे देखने को मिलता है। हमको पासवर्ड जो डालना है, इसमें एक ये भी वार्निंग भी दिया गया है कि पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज यू विश, अगर आप चाहिए तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का नाम लें, उसका नाम का पहला लेटर कैपिटल करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना नाम का आर जो है उसको कैपिटल कर दूंगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल कर दूंगा। मैं कोई एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ, जैसे आप डॉलर, हैज, @ परसेंटेज, एंड का साइन, स्टार वाला साइन, ऐसे कुछ ये स्पेशल कैरेक्टर होता है। एक इनको सेलेक्ट कर लीजिए, कोई नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, 1 2 3, या ना आपका फ़ोन नंबर है उसका 2 डिजिट डाल दिया। सेम पासवर्ड आप यहाँ पे जो डालेंगे वही पासवर्ड आपको इस जगह पे भी डालना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, पासवर्ड सेम होना चाहिए। उसके बाद में हम कैप्चा पे क्लिक करेंगे। कैप्चा पे क्लिक करने के बाद में आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन आएगा, ये टिक लग जानी चाहिए। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक, ये सारे प्रोसेस हो चुके हैं। इसके बाद में आपको एक प्रीव्यू दिखेगा, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है तो मेरे में नहीं शो कर रहा है, लेकिन मैं रिकॉर्ड करना नहीं कर पाया था। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, प्रीव्यू दिखेगा। आप अपना सारा प्रीव्यू को चेक करिएगा, और प्रीव्यू को चेक करने के बाद में आप उस सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, अकाउंट आपका बन चुका है। अभी उसके बाद में क्या है कि आप पहुंच जाएंगे रेलवे के होम पेज पे। अगर आप दोबारा नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, पासवर्ड बन चुका है, कैंसिल करिए, आप फिर जाइए वापस। आप पहुंचेंगे, इस पेज का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सरकारी रिजल्ट 24/7 का पेज है, यहाँ पर वो मिल जाएगा। आप यहाँ पे वापस आएंगे, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करते ही आपको सीधा ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको अपना आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन करना है। ठीक है, आप आईडी पासवर्ड डालेंगे, आपका साइन इन करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ हम 2 चीज़ों से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के। ठीक, और अगर आप मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल रहे हैं या पासवर्ड आपने भूल गए, जैसे अभी जिन्होंने बनाया उनको तो याद होगा, लेकिन जो भूल गए उनके लिए ऑप्शन बता देता हूँ। फॉरगेट पासवर्ड का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। आई एम नॉट अ रोबोट के कैप्चा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्लिक करेंगे, आपके जो ईमेल एड्रेस है उस ईमेल पे आपको एक नया जनरेट होकर पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप अपना मोबाइल नंबर और नया जनरेट पासवर्ड जो है ईमेल पे आया है आप उसको डालेंगे, डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में आप नया वाला ईमेल, मोबाइल नंबर, नया वाला पासवर्ड, उसके बाद में आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक, उसके बाद लॉगिन, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेज होता है, ओपन होगा। मैं इसको लॉगिन करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपको ये पेज ओपन होगा। आप इस पेज पे पहुंचेंगे, उसके बाद में आप इसको पूरा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं।
फिर उसके बाद में आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होते ही आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप कौन कौन से वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट द आरआरबी व्हिच यू विश टू अप्लाई। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते टाइम ही आपको, सॉरी हमको लग रहा है पेज थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, लोड नहीं हो रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम रहता है, पता नहीं है कब सर्वर रुक जाएगा। आपसे यहाँ पूछेगा सिलेक्ट दी आरआरबी व्हिच यू विश टू अप्लाई, आप कौन से आरआरबी जोन में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या और सिलेक्ट कैसे करेंगे, नॉलेज आपको पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल, जिसमें पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ना चाह रहे हैं, उसकी वैकेंसी ज़्यादा कहाँ है, सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लेंगे। पीडीएफ आपको यहाँ से मिल ही जाएगा, आपको पता ही है, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे। मैं डेमो के लिए गोरखपुर सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको आपको टिक करना पड़ेगा आई एम नॉट करंटली वाले पे। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको एक पेज ओपन होगा। अभी आपकी स्क्रीन पे ब्लर होगा क्योंकि अभी थोड़ा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, मैं इसको ब्लर करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पूरा। ठीक है, आप पर्सनल डिटेल पे पूछेंगे। पर्सनल डिटेल पे आपको सारी वही चीज़ें मिल जाएंगी जो हमने रजिस्ट्रेशन में सिलेक्ट किया था। कंट्री, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर, इन सबसे हमको कोई मतलब नहीं, ये हमको ने पहले ही इसको फिल कर दिया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही। इसके नीचे का जो सारा डिटेल है वो उन लोगों का भी फिल हुआ हुआ आ रहा होगा जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था और आरआरबी का फॉर्म 2024 में फिल किया है। लेकिन उनमें कुछ भी नहीं आ रहा होगा जिन्होंने इस बार फॉर्म भरना है, फर्स्ट टाइम जो फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, फिर आप पहुंचेंगे मैरिटल स्टेटस पे, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैरिड अनमैरिड, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड। रिलीजन आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी दिया हुआ तो अपने हिसाब से। उसके बाद मदर टंग, मदर टंग का मतलब है आपकी माता जी का भाषा कौन सा है। मेरी मदर जी का जो टंग है, जो भाषा है उनकी, वो हिंदी है, मैंने हिंदी सेलेक्ट की है, आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि चूज योर लैंग्वेज एग्जामिनेशन, आप हिंदी में कौन से भाषा में पेपर देना चाहते हैं। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, जो भी है यहाँ पे आपको ढेर सारी मिल जाती हैं, आप पढ़ सकते हैं। तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी, मैनपुरी, मलयालम, जो भी आपका भाषा है जिसमें आप पेपर देना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आएगा परमानेंट विजुअल मार्क एंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, दो आपको मार्क परमानेंट बताना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कहीं चोट लगा था, आपने उसको फिल कर दिया, उसके बाद में आप वहाँ जब वेरिफिकेशन पे कभी जरूरत पड़ रही है तो वो मार्क मिट चुका, वो होना चाहिए लाइफ टाइम मार्क। जैसे कहीं स्कार हो, ठीक है, कहीं आपको चोट लगी जिसका घाव का निशान हो, ऐसे बॉडी में दो जगह आपको ढूंढ के बताने। ठीक है, मेरे केस में मैंने लिख दिया है। उसके बाद में फिर कम्युनिटी डिटेल में आप पहुंचेंगे। आपको यहाँ पे अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आप आएंगे, सबसे पहले आप कम्युनिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पूछेगा यूआर यानी यहाँ रिजर्व, एससी, शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आपका है आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको दो ऑप्शन और मिलेगा, यस और नो का, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का। मैं क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर में आता हूँ तो मैं यस करूँगा, अगर आप नहीं आते हैं तो नो करेंगे। उसके बाद में आता नेम ऑफ कास्ट, जो आपकी कास्ट है आपको उसको सिलेक्ट करना, मतलब लिखना रहेगा। उसके बाद में पूछेगा कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर वो होता है जो जात प्रमाण पत्र होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें लिखा होता है प्रमाण पत्र संख्या, वो आपको मेंशन करना है, ध्यान रखिएगा। रेलवे का फॉर्म है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट ही लगाने की कोशिश करिएगा, नहीं बनता तो आप स्टेट सर्टिफिकेट लगाइएगा, क्योंकि रेलवे की जो गवर्नमेंट वैकेंसी है वो इंडिया लेवल पे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, स्टेट वैकेंसी नहीं है। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही सर्टिफिकेट लगाएं कास्ट का। ठीक है, नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर उसी हिसाब से आप बनवा के लगवाइएगा। उसके बाद में क्या है, आप पहुंच जाएंगे कमेटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, कौन आपका इशू करता है, किसके पास आपके पास अथॉरिटी है, जो भी आपका है, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी है आपके यहाँ जो भी करता है, आप उसको ओपन करेंगे। जहाँ पे साइन होके आता है वहाँ पे लिखा होता है, आप वो देख के डाल सकते हैं। मेरे यहाँ तहसीलदार करते हैं, मैंने तहसीलदार को भर दिया है। कौन से स्टेट से आपने इशू करवाया है आपको वो फिल करना है, आप वो फिल करिएगा। कम्युनिटी का डेट क्या है, जो आपका सर्टिफिकेट बन के है ना, उसमें डेट होता है प्रमाण पत्र जारी दिनांक, हिंदी में लिखा होता है, और इंग्लिश में मिलता है इशू डेट। ठीक है, वो देख लीजिएगा, आप वही डेट डालिएगा, क्योंकि मैच कराना पड़ता है, सारे डिटेल बाद में मैच होता है, तो वो ध्यान में रखिएगा, कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक, उसके बाद में आपसे पूछेगा पोस्टल एड्रेस, दो एड्रेस आपको मिलेंगे कि आपको जो आपका मान लीजिए ज्वाइनिंग लेटर आता है तो कौन से एड्रेस पे आप मंगाना चाहेंगे। दो एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। जैसे आपका घर मान लीजिए
यूपी में कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए आपका बाराबंकी में है और आप इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, तो आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है। तो आप अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है उसको इलाहाबाद का एड्रेस भर सकते हैं, और परमानेंट एड्रेस जो आपका घर का एड्रेस बाराबंकी आप वो फिल कर सकते हैं। या आप चाहते हैं आप बाराबंकी में ही रहते हैं और बाराबंकी ही आपका घर है, दोनों एड्रेस सेम है, आप प्रेजेंट एड्रेस को पूरा फिल करेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पे टिक लगाएंगे, सारा का सारा एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे पहले आपका स्टेट पूछ रहा है, आप स्टेट भरेंगे जिस स्टेट में आप हैं, उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, उसके बाद आपका एड्रेस है आप एड्रेस भरेंगे, उसके बाद में आपसे टाउन पूछ रहा है, नियरेस्ट प्रेजेंट टाउन जो भी आपका है आप उस हिसाब से भर लीजिएगा, पिन कोड आपको अपना डालना रहेगा। चेंज है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है, आप यहाँ पर टिक लगाएंगे नहीं लगाएंगे, आपको यहाँ पूरा फिल करना पड़ेगा, आप एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका दोनों सेम है आप यहाँ पे टिक लगा देंगे, आपको परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ही आपसे फिर एक ऑप्शन और पूछेगा, कैटेगरी आपकी आ जाएगी, कैटेगरी डिटेल यहाँ से पूछेगा, आप सर्विसमैन है नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। आप PWD में आते हैं कि नहीं आते हैं, PWD यानी बोलें तो फिजिकल हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा आप उसमें आते हैं कि नहीं है। उसके बाद आपसे पूछेगा आर यू EBC सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, नो यस, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप यस करेंगे तो आप इन सारी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो, अगर आप इनके अंदर आते हैं तो आप देख लीजिएगा, साफ साफ लिखा है इफ़ वैलिड EBC सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग अ DV देन कैंडिडेट कैन बी रिजेक्टेड। मतलब अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपने सही इकोनॉमिकल भी एक सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप आते होंगे तभी लगाइएगा, नहीं आते होंगे तो मत लग, ठीक है। मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं लगाऊंगा, मैंने नो कर दिया है। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि आपने रेलवे में काम कर रहे हैं, आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं, यस या नो, आप जो भी हैं, मैं नहीं हूँ, मैं नो करूँगा। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि आपने कहीं अभी काम कर रहे हैं, करंट एम्प्लॉय डिटेल, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का, या PSU है, पब्लिक सेक्टर और अंडरटेकिंग। अगर आप इन दोनों में तीनों में से कोई भी आप क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, आप सीधा करेंगे नॉट अप्लीकेबल पे, ठीक है, आप ये फिल करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, आपने अप्रेंटिसशिप की है, अप्रेंटिस की है कि नहीं की है, जो NAC कराती है NCVT के थ्रू, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो होता है ना, ग्रांट होता है, वो NCVT के थ्रू होता है, वही। अगर आपने की है तो आप यस करेंगे, नहीं की है तो नो करेंगे। अगर आपने किया तो आप यस करेंगे, यस करेंगे, आपको सारी डिटेल अपने फिल करना होगा, ध्यान से फिल करिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। अगर आपने नहीं की है तो आप सिंपल सा इसको नो कर देंगे। ओके, उसके बाद में अपना आपको सारा बैंक डिटेल फिल करना है। बैंक डिटेल में आपको उस आदमी का नाम बताना है जिसके अकाउंट है। ओके, फिर आप कौन सा बैंक अकाउंट नंबर है आपको वो डालना पड़ेगा, यहाँ पे दोबारा आपको बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना रहेगा। उसके बाद में आपसे पूछेगा IFSC कोड और बैंक का नेम और बैंक एड्रेस। ओके, फिर नेक्स्ट, हम सेव और नेक्स्ट कर चुके होंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत खटखटाहट की साउंड आएगी तो आप थोड़ा सा प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना आए। हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो अभी थोड़ी सी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ना आए, अगर आ जाती हैं तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करिएगा। उसके बाद में हम पहुँच जाएंगे इनिशियल क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन में आती है आपको सबसे पहले 10th बेस पे आप उसको भरेंगे, उसको पूरा फिल करेंगे, उसको आप सेलेक्ट करेंगे, मल्टीकुलेशन सेलेक्ट करेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में बोर्ड क्या है वो करेंगे, डेट ऑफ पासिंग क्या है आपको वो सेलेक्ट करना रहेगा, रोल नंबर क्या है आपको वो सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में आपके 10th की मार्कशीट पे ना सर्टिफिकेट पे नंबर मिलता है, वो आपको नंबर डालना रहेगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़। उसके बाद में अगर आपने ITI किया हुआ है, ITI का आपको डिटेल सारा फिल करना रहेगा, ध्यान से पूरा फिल करिएगा, एक एक टू पढ़ पढ़ के, गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट वो रहेगा इंस्टीट्यूट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रेड और डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट इशूड बाई SCBT NCVT, अगर आपने NCVT की है तो NCVT, SCBT किया है तो SCBT, ठीक है। कौन एथराइज है, NCVT वालों का NTC होता है, ठीक है, और SCBT वालों का STC होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टेक नहीं करना है। ये हो गया। उसके बाद में आपने ITI का हो गया, आपका बचा NSC जिसको बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, उस पर आप क्लिक करेंगे, सारी फुलफिल डिटेल फुलफिल करेंगे, ध्यान से कोई मिस्टेक नहीं करनी है। सर्टिफिकेट NCVT ही इशू करती है, सर्टिफिकेट टाइप जो है वो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ही होता है, ध्यान से डेट पासिंग सर्टिफिकेट में मेंशन होता है, उसको करेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जो सर्टिफिकेट है हुआ उसमें आपका लिखा होगा आपने अप्रेंटिसशिप कहाँ से की है,
वो चीज़ यहाँ पे डालना रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट करके पहुँचेंगे फिर सीधा फोटोग्राफ वाले पेज पे, जिस पे लिखा अपलोड स्कैन फोटो और सिग्नेचर। इसकी कुछ क्राइटेरिया है, पहले वो पढ़ लेते हैं। फोटो की साइज़ जो है वो 320x240 पिक्सल होनी चाहिए। फोटो कहाँ से बनाएंगे अभी बता रहा हूँ मैं। कंप्रेस करना रहेगा फोटो 50 से केबी से लेकर 100 केबी के बीच में होनी चाहिए, ये बताऊंगा कैसे होगी। जेपीजी फॉर्मेट हो, जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो कैसे आएगी ये मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, फ़ोटो आपकी 2 महीने से पुरानी पीच नहीं होनी चाहिए। गले में आपने कोई हेडफोन नहीं पहना हो, एयरनेक नहीं पहना हो, मास्क नहीं लगाया हो, क्लॉथ नहीं पहना हो, गले में शैडो ना हो, ज्वेलरी ना हो। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप सामने देख रहे हो, चिन्ह भी आपके सामने हो, क्लियर विजिबल हो। आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ के आपको बता दिया है। साइन का क्राइटेरिया क्या है, आपकी साइज 50x20 रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका जो फॉर्मेट है इमेज का जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज यहाँ को आपको मिल जाएगा 140x60 पिक्सल के जो है। साइज अपलोड कितने में करना है, 30 KB से लेकर 50 KB के बीच में। अभी आप करेंगे क्या, कहाँ से आप ये फ़ोटो बनाएंगे उसका मैं आपसे बताता हूँ। आपको लिंक में जाएंगे, उसमें आपको एक लिंक और मिलेगा, इसमें लिखा होगा टूल हब लिंक, ठीक है। वहाँ से आप क्लिक करेंगे, आप पहुँचेंगे इस पेज पे। यहाँ पहुँचने के बाद में आपको इमेज कंप्रेसर यहाँ मिल जाएगा। फोटो आपकी 50 से 100 KB के बीच में है, यहाँ से आप कंप्रेस कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। चूज़ योर फोटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, ठीक है। कोई भी फ़ोटो जो है आप अपनी अपलोड करेंगे। उसके बाद में आप ना कितने KB में कंप्रेस करना है वो डालेंगे। किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं ज़रूरी नहीं है, डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं है कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो कंप्रेस हो जाएगी, ठीक। फ़ोटो आपकी कंप्रेस हो चुकी है। अब और बात करते हैं, आपको फ़ोटो की जो साइज़ है, हाइट विड्थ कैसे आप जो इतना दिया हुआ है उस क्राइटेरिया में कैसे आप आएंगे। आप जब पहुँचेंगे इमेज रिसाइजर पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा इमेज रिसाइजर का ऑप्शन। यहाँ पे अपना इमेज सेलेक्ट करेंगे, हाइट कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, आप यहाँ पे वहाँ से डाल लेंगे। डालने के बाद में आपकी इमेज रिसाइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपका प्रीव्यू दिखेगा। फॉर्मेट ध्यान से, या तो जेपीईजी या तो जेपीजी, ठीक है। तो जेपीजी फॉर्मेट में हम यहाँ पे है, यहाँ पे हम क्लिक करके एक ही बार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमको दोबारा फोटो को ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है फोटो, उनका जेपीजी में नहीं है, उनके लिए भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको इमेज कन्वर्टर मिलेगा। आप इस टूल पे आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ क्लिक करते ही फोटो अपलोड करेंगे, फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, पीएनजी में, जेपीजी में, जो भी आपकी फ़ोटो कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको आप क्लिक करेंगे। कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। ध्यान से, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। करने के बाद में हम इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में भी आपको एक क्राइटेरिया मिलता है, उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ। सिंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेड फ़ोटो उन्होंने पहले से दे रखी है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, बता देता हूँ। फ़ोटो इतनी क्लोज में नहीं होनी चाहिए, वन साइडेड फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, आपके गले में चश्मा नहीं होना चाहिए, सॉरी आँख में चश्मा नहीं पहना होना चाहिए, बाल आपकी आँख को ढक नहीं रहे हों, ऐसे बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड पीछे का सफ़ेद चाहिए, फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो के पिक्सल फटे ना हो, आपने चश्मा लगा रखा हो, रिफ्लेक्शन ना हो फ़ोटो पे, आधी फ़ोटो शैडो में ना हो, फेस पे आपको शैडो नहीं होना चाहिए, कैप ना पहन रखा हो आपने। फ़ोटो आपकी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, शोल्डर से थोड़ी सी नीचे हल्का सा शोल्डर आना चाहिए, फ़ोटो आपकी सेंटर में होनी चाहिए, कोई शैडो नहीं होनी चाहिए, बाल आपकी आंखों में ना हो, गले में आप कुछ ना पहनो, ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड वाइट। ये सारी चीज़ें होने के बाद में आप इसको अपलोड करेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में करिए, मैं सबको रिप्लाई करने को तैयार हूँ, मैं रिप्लाई करूँगा हर किसी को। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमको यहाँ पे अपना प्रीव्यू दिखेगा। प्रीव्यू से पहले हमको एक ऑप्शन मिलेगा आरआरबी सेलेक्ट करनी। आरआरबी आपको फिर कैसे सेलेक्ट करना है मैंने आपको बताया था, पीडीएफ आपके पास है, जाएंगे पीडीएफ वहाँ से मिलेगा, चूज़ करेंगे पोस्ट वाइज, जहाँ आपने अप्लाई किया होगा वहाँ का आपको पोस्ट सेलेक्ट करेगा, आप अपना उस हिसाब से सेलेक्ट करिएगा। प्रेफरेंस वैसे दीजिएगा, थोड़ा पढ़ के ध्यान से, आगे जो आपने ऊपर कर दिया आपको सबसे पहले वही नौकरी मिलेगी, अगर आप उस क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं। अगर पहली नहीं आ रही तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं सीक्वेंस वाइज मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना, आई हैव एक्साइज्ड एंड चेक माई ऑर्डर, आप इस पर क्लिक करेंगे। टिक पे क्लिक करने के बाद में, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया इसलिए ऑप्शन आ रहा है, आप सिलेक्ट करने के बाद में करेंगे। डेमो के लिए मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये टिक लग गया, ओके। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई हैव डिक्लेयर वाले पे, आप प्लेस भरना है, कौन सी जगह से आप अपना फॉर्म जो है ये इसको भर रहे हैं, आपको प्लेस डालना है। प्लेस डालने के बाद में आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मेरे केस में नहीं शो हो रहा है, मैं अभी आपको कर दे रहा हूँ, मैंने 2-3 सिलेक्ट कर दिया। मैं यहाँ पे डेट प्लेस भर देता हूँ,
प्लस मान लीजिए मैंने यहाँ पे भर दिया, वो रखो GORAKSPUR। ओके, मैं रिव्यू एन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। प्लीज चेक पोस्ट फॉर पेरेंट्स बिफोर सबमिटिंग। ओके, सॉरी मैं भूल गया था, यहाँ पे चेक बॉक्स लगाना था, ध्यान नहीं देता, थोड़ा जल्दी में। आप जल्दबाजी मत करिएगा। यहाँ पूछ रहा है यू आर नॉट एक्साइटेड फॉर पेरेंट्स सम पोस्ट, डू यू वांट टू ऐड देम। अगर आपने नहीं ऐड करना है सारे के सारे, आप यस करेंगे, नहीं करना है नो करेंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं क्योंकि डेमो बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा प्रीव्यू। ओके, एक चीज़ ध्यान से, मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैंने पूरा फिलफिल नहीं किया है, मैं फिलफिल करने के बाद करूँगा। आपको ये प्रीव्यू शो होगा, आप प्रीव्यू ध्यान से देख लीजिएगा, अपना पूरा डिटेल चेक कर लीजिएगा। अगर आपने अभी भी इसमें कोई गलती की हुई है, सारे डिटेल आप पढ़ने के बाद में अगर आपको लग रहा है आपने कोई गलती किया है, आप सिंपल सा नीचे आएंगे, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपने इसको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद में सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने सबमिट कर दिया, आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते जब तक आपका विंडो ओपन नहीं होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि एक भी पैसा ना लगे, बिना गलती के आपका सबमिट हो जाए, आप डिजाइन से पूरा चेक करके रीचेक करिए, 2-3 बार चेक करिए, उसके बाद सबमिट करिए। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट ऑप्शन की तरफ ट्रांसफर होगा। मैं उसको आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, मैं पेमेंट के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। ओके, सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप सबमिशन के बाद में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में हमको जिसको कैटेगरी में जितना पेमेंट करना होगा साफ साफ सबको दिखाई देगा। स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, मेरे में 500 शो कर रहा है। उसके बाद में हम आएंगे नीचे, यहाँ लिखा हुआ है पे विथ सेबी पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते एक पॉपअप और आएगा जिसमें हमको एग्री करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे करते ही हम ट्रांसफर हो जाएंगे पेमेंट के। तो आप सब भी जहाँ 3 ऑप्शन मिलेगा, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट कर चुके हैं। पेमेंट करने के बाद हमको फाइनल प्रिंट आउट निकालनी है। फाइनल प्रिंट आउट करने का वही प्रोसेस है, लिंक आपको पड़ा हुआ है, आप आएंगे सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपके ऑप्शन आएंगे। ठीक है, आप जहाँ पे लॉगिन करते थे वहीं पे आप लॉगिन करेंगे, सीधा आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आप सारी डिटेल अपना फिल करेंगे, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, वही प्रोसेस है। उसके बाद में जाएंगे आप अपने एप्लीकेशन हिस्ट्री में। एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाने के बाद में आपने यहाँ पे जितना अब तक अप्लाई किया होगा सारा शो होगा, यहीं पे आपको शो होने लगेगा। शो हो रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे एक व्यू एप्लीकेशन के नीचे एक छोटी सी आई बन के आ रही है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका आपने जो अप्लाई किया था उसका सारा डिटेल है वो शो होने लगेगा। उस पर आप क्लिक करके नीचे आएगा प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करके प्रिंट आउट अपना कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको शुरू से लेकर आखिरी तक हमने आपके साथ में ये डिस्कस किया कि ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करेंगे। हमने सारे प्रोसेस डिस्कस किए। आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा हमने आपको वो भी बताया। हमने हर एक छोटी छोटी पॉइंट पे बताने की कोशिश की। अगर कोई चीज़ छूट गया है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको वहाँ मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट है sarkariresult247.com। आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर एक तरीके के जॉब अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। आप आएंगे, आप चेक करते हैं, यहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह भी सारे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब भी मिलते हैं, प्राइवेट अपडेट, हर एक प्रकार के आपको यहाँ जॉब मिलेंगे। आप डेली विजिट कर सकते हैं। आप साथ ही में हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलता रहे। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करें, आपको वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, आप वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ से आपको डेली लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलता रहेगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों अपना फॉर्म आसानी से भर सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।